आई थिंक सबसे पहले तो कृष्णा मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको कि आपके माध्यम से मुझे ये मौका मिला है कि मैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ अपनी टिप्पणियां कर पाऊँ। आई थिंक ये बहुत ही एप्ट रिस्पॉन्स था हमारे आर्म फोर्सेस का, वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड बाय द थ्री फोर्सेस। आई थिंक S-400 जो हमारे सीमा LOC पे लगे हुए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हुए इस मिसाइल हमले को जो पाकिस्तान की तरफ से आया उसको निस्तनाबूद किया। और जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, itself the name itself is such a wonderful strategic move by our government। मोदी जी की बहुत ही बेहतरीन सोच, जिससे हमारे जो बहनें हैं, जिन माताएं हैं जिन्होंने अपना सिंदूर खोया था पहलगाम में, उसका बदला लिया है। So I'm really very happy and lot more to be done, I think। सिग्निफिकेंस तो आई थिंक S-400 ने अपना काम करके ही बता दिया। द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड ऑफ S-400। एंड मुझे तो अभी लगता है कि अब हमारे पास जो बाकी की जो मिसाइलें हैं, विच इज वन ऑफ द मिसाइल पिनाक, जो कि अब हमें निकाल लेनी चाहिए। और अब जरूरत है हमको उसकी कि अब हम उसको सिर्फ एक प्रतीक की तरह ना रखें, उसको चला दें बस। बिल्कुल। अगर जो हम आज पिछले 2-3 दिनों से जो देख रहे हैं भारतीय सैन्य शक्ति प्रदर्शन, आई थिंक हम बिल्कुल किसी भी देश से कंपेयर करते हैं अपने आप को, तो बिल्कुल हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम अपने दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। आई थिंक कृष्णा, ये तो तुमने मेरी मन की बात छीन ली। मुझे सुबह से आज का दिन जो है, आज 9 मई 1540, जो कि महाराणा प्रताप जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस जयंती के उपलक्ष्य में, जो कि खुद महाराणा प्रताप शौर्य, व्यंग और शौर्य, त्याग और संघर्ष का प्रतीक है, इस पे मेरे को 4 लाइन याद आती हैं। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। बिल्कुल, बिकॉज जिस तरह से अभी आपने देखा, जो हवाई बातें हमारे पाकिस्तानी मित्र करते हैं, हाँ, जो कहते हैं कि हमने इतने उनके मिसाइल गिरा दी या इतने उनके जेट गिरा दिए, ये सब उनका जो धुआं धुआं हुआ है वहां पे, उसका असर दिखता है। ये क्लियरली हमारे डिफेंस सिस्टम्स इतने पुख्ता हैं, इतने मजबूत हैं। S-400 ने सही अपना एग्जाम्पल दिया है यहाँ। एकदम बहुत खुश हूं मैं। मोदी जी ने जो काम किया है, आई थिंक हम पिछले 70 सालों से नहीं कर पाए जो काम। हम सिर्फ पीस और शांति की बातें करते रहे, और इतना सब कुछ हो जाने पे, यहाँ तक कि जो मुंबई हमला हुआ था उस टाइम पे भी, जहाँ हमारे कई सारे फ्रेंड्स जो थे, जो ताज में और जो बाकी जगहों पे जिन्होंने जान गंवाई, उसका भी हमने मुझे लगता है मुंह तोड़ जवाब देना था, जो आज ऑपरेशन सिंदूर के बाबत हमने वो दिया है। और आगे जब तक हम उन 3 जो उनके मास्टरमाइंड्स हैं वहां तक पहुंच जाएं और उनको भी हम उनका नामो निशान मिटा दें, तो वो आई थिंक सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी इस ऑपरेशन सिंदूर की। बिल्कुल, इससे और बेहतर रिप्लाई नहीं हो सकता था, क्योंकि एक तरफ हमारे जो कर्नल कुरैशी, जो कि मुस्लिम संप्रदाय से आती हैं, और दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जो हिंदू धर्म से आती हैं। अब ये दोनों धर्म, जिनको ये जो पाकिस्तानी हमारे दुश्मन की चाल थी कि धर्म पूछकर मारना, उनको लगा कि शायद हम इनके बहकावे में आ जाएंगे और हम आपस में लड़ मरेंगे। ऐसा उनको बिल्कुल जो उनका जो ध्यान था वो बहुत ही गलत था। वो हमेशा हमको कभी समझ ही नहीं पाए। और आई थिंक विद कर्नल कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह, हमने जो अपना भाईचारे का प्रतीक उनको बनाया, और विमेन फोर्स, विमेन लेडी ऑफिसर्स को हमने जो प्रेजेंट किया स्ट्रेटेजिकली, I think this was just the apt response. Absolutely. I felt as if I am donning the uniform, and seriously, from last 2-3 days, I have been telling all my ex-naval force cosmates that how I wish I could don the whites once again.
ये मेरी दिली तमन्ना है कि मैं अपने व्हाइट्स को वापस से एक बार पहन सकूं और अपने देश के काम आ सकूं। इससे और बढ़िया बात क्या हो सकती है कि वैसे तो देखो कृष्णा, हर आदमी हर अपने प्रोफेशन में भारतीय जो नागरिक है, जो किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा कोई दूसरे प्रोफेशन का क्यों ना हो, हर हर तरीके से हम भारत की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन जब बात आती है अपने सैनिकों की, जब आर्म फोर्सेस की बात आती है, तो आई थिंक ये सबसे उचित प्रोफेशन लगता है मुझे, जहाँ पे कि हम अपने दुश्मनों का और अपने भारत देश के लिए, अपने अपने देश के लिए कुछ डायरेक्टली हम इनडायरेक्ट संवाद कर सकें अपने दुश्मनों से। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ मुझे लगता है कि बहुत गर्व फील होता है कि मैंने किसी समय अपने देश को अपनी सेवा से कुछ योगदान दे पाई मैं। भले ही वो छोटा समय हो, छोटा वक्त रहा हो, because of the policies at that point of time, but now I think as we are evolving over the period, we have seen since the time Modi government has come, lot of changes have happened where I see that women forces are coming and playing a major role in the armed forces. So I think absolutely pride moment for all the women lady officers to see those two women lady officers to lead the military briefing. जैसा कि मैंने कहा कृष्णा कि अभी हमने जो 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया है पाकिस्तान के, मुझे लगता है अभी वो जो 4 आतंकवादी थे जो अभी पकड़ में नहीं आए और हमारे बहुत जल्द ही वो हमारी गिरफ्त में होंगे, और जो इनके जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, जो अजहर मसूद अजहर और बाकी के जो 2 और हैं, इनको अगर हमने पकड़ लिया और अपने यहाँ ले आए तो बस मजा ही आ जाएगा, चक दे फट्टे। एंड मैं एक लास्ट में ना दिनकर जी की पोयम बड़ी याद आती है मुझे। आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती हैं, छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। पकड़ो अयाल अंधड़ को उछल चढ़ो रे, किरीचों पर अपने तन का चाम मढ़ो रे। जय हिंद।